वेलकम बडीज, निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी अपन ने बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स निकाले विद माय ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी एंड विद माय एसएमसी ट्रेडिंग। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग करी और अपन ने अपना जो वीक है उसको बिल्कुल प्रॉफिट के साथ में एंड कर दिया। ठीक है, जितना मैंने आपको पीएनएल शो किया था, अपन ने 9,000 तक अपन ने ऑलरेडी कमा लिए थे। अब उसके बाद में मैंने पीएनएल जो है वो ग्रो करा। अब वो कैसे करा उसको आप चेकआउट कर सकते हो। मेरा वेरीफाइड पेंडल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि आप एक बिल्कुल प्योर एसएमसी मेंटर के साथ में सीख रहे हो अपना ट्रेडिंग करियर बनाने के लिए। उनसे आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप अभी तक आपने मेरा जो लाइव कोर्स है वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और नंबर रहेंगे आपके 8209281981। इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, कॉल कर सकते हो अपना जो है स्लॉट बुक कराने के लिए। और 24 मार्च से अपन क्या करेंगे, लाइव बैच को शुरू कर देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग जो कोर्स है अपना वो बहुत ही शानदार होने वाला है और बिल्कुल बेसिक से जिसको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता, एम भी नहीं आता, मैं उसको सिखाने वाला हूँ। उस लेवल से सिखाऊंगा और उसको एडवांस तक लेके जाऊंगा एसएमसी के अंदर प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो कोई टेंशन ऐसे नहीं करने की भाई अपन को सीखने को नहीं मिलेगा। मेरे को तो चार्ट देखना ही नहीं आता, चार्ट होता क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, मुझे वही नहीं पता। सब कुछ आने वाला है, स्ट्रेटेजी से लेकर सब कुछ आएगा उसमें। और मेरी जो ऑप्शन बाइंग की जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो भी उसमें बिल्कुल इंक्लूडेड रहेगी। उसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ वही स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो इसी नंबर के ऊपर। ठीक है, खाली उसी स्ट्रेटेजी की वीडियो चाहिए ना आपको तो वही मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के जो अपने प्रॉफिट से। पहले आपको मैं शो कर देता हूँ। तो अपने आज के जो प्रॉफिट्स है वो है 13,300 के। मैंने ये एक लॉस लिया, उसके बाद में मैंने इसको कैसे ओवरकम किया विद माय एसएमसी ट्रेडिंग। और ये जो मेरे दो प्रॉफिट्स है वो मेरे ऑप्शन बाइंग के हैं। इसमें मैं थोड़ी लेट एंट्री हुई दोनों के अंदर ही, तो मेरे 5-5 पॉइंट्स जो है वो कम इसमें मेरे कैप्चर हुए। नहीं तो आप देख सकते हो दोनों में मुझे 5-5 हज़ार के प्रॉफिट मुझे हो सकते थे। ठीक है, और पहला प्रॉफिट जो मुझे है 7,000 का प्रॉफिट हो रहा था, उसको ही मैंने 3400 पे क्लोज किया। और इसका रीजन था मेरी ग्रीड। इसका रीजन मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखा है, तो अगर वो भी वीडियो देखनी है आपको तो टेलीग्राम पे जाके देख लेना। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर पूरी चीज आपको बता के ही सिखाऊंगा मैं कि देखो मैं भी एक ट्रेडर हूँ। तो क्या है कि ट्रेडर, हर एक ट्रेडर क्या रिलेट कर सकता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि कई बार आपको ग्रीडीनेस जाग जाती है। थोड़ा सा भी आप रुके भटके तो आप मार्केट में चोट खाओगे। ठीक है, समझो जितनी जल्दी आप उसमें जाग जाओगे ना तो आप बच जाओगे। मैं जो जल्दी जाग गया तो मैंने 3400 तो निकाले। कुछ लोग तो इतना लेट जागते हैं कि वो जीरो करके नेगेटिव में और बुक करते हैं अमाउंट को, 7,000 देख के नेगेटिव में बुक कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए आपको माइंड सेट को थोड़ा सा खोलना पड़ता है, जगना पड़ता है जल्दी से कि भाई नींद आ रही है आपको, निकल जा, नींद आ रही है आपको जल्दी से निकल। तो वो समझना जरूरी है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं कुछ डाउट्स जो है ना वो क्लियर करता हूँ। पहला डाउट आज का ये था कि ये मंथ में जो बाइंग आ रही है ना, इतनी बड़ी बाइंग वो कैसे आ रही है। और अपना जो बायस था मंथली बायस वो डाउन साइड का था, तो अपन ने डाउन साइड की ट्रेड कैसे प्लान नहीं किया। ठीक है, सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे आएगा, उसको भी मैं सोल्व करता हूँ अभी आपको। देखो अपना जो मंथ था ना उसके बायस क्या थे, डाउन साइड के थे। तो डाउन साइड जाने के लिए मंथ क्या करना पड़ता है, प्राइस को अपने जो प्रीवियस जो हाइज होते हैं, प्रीवियस मंथ के इंपॉर्टेंट जो हाइज होते हैं उनकी लिक्विडिटी लेनी पड़ती है। ठीक है, पहले वो बायर्स को ट्रैप करेगा। अब जिस मंथ में जब रैली आना शुरू हुई स्टार्टिंग के अंदर, तो बायर्स को ट्रैप करा जाना था ना कि भाई बायर्स ट्रैप हो जाए। तो उसके लिए इस प्रीवियस जो मेजर हाई था उसके ऊपर प्राइस का क्लोज देना जरूरी था। जैसे ही प्राइस ने क्लोज दिया उसके बाद में जब प्राइस ने पहला जो अपना स्विंग लो था वो लेना था विद द डिस्प्लेसमेंट, तो अपना वैलिड एमएसएस हो जाता। बट यहाँ पे जो ये पुल बैक दिख रहा है, ये पुल बैक यही वैलिड नहीं है। तो पुल बैक ही वैलिड नहीं है तो ये एमएसएस भी वैलिड नहीं होगा। पुल बैक वैलिड क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। इसने हाई और लोज की लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली थी यहाँ पे, तो ये क्या है, वैलिड पुल बैक नहीं बनता है और इसकी वजह से ये एमएसएस भी वैलिड नहीं होता है। अपना जो मेजर लो था वो अपना ये वाला था। अब इसके नीचे प्राइस जब क्लोज करती तब जाके अपना एमएसएस हो पाता इस मंथ का। और जैसे ही एमएसएस होता अपन इस जो एफपीजी है वहां से सेल करते हैं, तो ये आपको एक बड़ा रैली आपको मार्केट देता, लेकिन मार्केट ने स्वीप किया, क्लोजिंग नहीं किया। उसके बाद प्राइस करता है 15 मिनट का बॉस। अब आगे समझो, प्राइस ने फिर से हाई लगाए, लो लगाया। अब ये जो रैली दिख रही है ना आपको, ये वाली रैली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो बाइंग हो रही है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है दोस्त, स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। जब तक इसके ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ तो ये अपना जो मेजर पुल बैक नहीं बना। मेजर पुल बैक बनाने के लिए हर पुल बैक को क्या करना पड़ता है, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज देना पड़ता है, अगर उसको मेजर पुल बैक बनना होता है तो।
अगर क्लोज नहीं देता तो वो माइनर ही रह जाता है, और वो माइनर रह गया ना, इस चक्कर में ये जो डिस्प्लेसमेंट के साथ में एमएसएस हुआ है, ये आपका इतना मजबूत रहा ही नहीं, और आपको यहाँ से सेलिंग दिखी नहीं इस मंथ की। समझ रहे हो? तो ये अपना मंथ का जो एमएसएस है वो नहीं है, समझो इस चीज को। आपको मैं प्रीवियस मंथ में लेके चलता हूँ, जस्ट थोड़ा सा आपको देखने दिखाने के लिए। समझो, देखो क्या है, देखोगे नहीं ना, सीखोगे नहीं। ठीक है, देखते हैं अपन प्रीवियस मंथ जो अपना था, ये वाला जो अपना कौन सा था, दिसंबर था। तो अपन को जनवरी में ट्रेड लेना था। जनवरी सोचो अपन को, हाँ, ये जनवरी का ट्रेड था अपन को। ठीक है, अब जनवरी के अंदर मार्केट को करना क्या था कि गिरना था, क्योंकि दिसंबर में क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी लेके मार्केट क्लोज किया नीचे, तो जनवरी में गिरना था। अब जनवरी में चलते हैं अपन लोग। जनवरी का स्ट्रक्चर मार्क है क्या मेरे पास में? शायद ही होगा यार, तो देखते हैं, फिर भी मिल जाता है तो। कहाँ गया? 1 जनवरी, दिसंबर खत्म हुआ यहाँ पे। अब देखो मार्केट ने क्या किया था। मार्केट ने अपना जो मेजर हाई था वो अपना ये वाला था। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग दी। आप देखो क्लोजिंग दी है ना, ये क्लोजिंग दी है, पुल बैक बने ही नहीं उसके बाद में। ये पुल बैक वैलिड नहीं होगी, इसके ऊपर हाई लो क्लोजिंग दोनों कैंडल ने ले रखा है, तो ये तो पुल बैक है नहीं। अपना जो मेजर पुल बैक था वो कहाँ पे जाके था, वो यहाँ पे जाके था। समझो, देखो अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लो लगाया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ये पुल बैक अपना वैलिड हुआ। ठीक है, और अपना जो ये वाला पुल बैक था वो कैसे बना था, वो इसके ऊपर क्लोजिंग देने से बना। उसके बाद ये नया पुल बैक बना था यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट में यहाँ पे देखो ऊपर एक ओबी भी था। ठीक है, ये 15 मिनट का अपना प्रीवियस जो इंड्यूसमेंट था वो भी कुछ यहाँ पे बना हुआ था, या फिर 15 मिनट का बॉस था है जी अपना, जो मैंने आपको बताया था 15 मिनट का ये बॉस था यहाँ पे। और इसके ऊपर का ये क्या था, अपना ओबी था, जहाँ से अपन ने सेलिंग के लिए प्लान किया था। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, आप देख सकते हो भाई, ये रैली आपको देखने को मिली थी। ठीक है, ये रैली देखने को मिली थी। एंट्री अपन को मिली नहीं थी पिछली बार। ठीक है, लेकिन मार्केट ने रूल्स बेस्ड काम किया तो प्रॉपर तरीके से सेलिंग दिया आपको। ठीक है, अब उसके बाद जनवरी हो गया। जनवरी में मार्केट ने करा क्या, जनवरी में मार्केट ने करा क्या, आप देखो जनवरी में मार्केट ने प्रीवियस जो मंथ है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करी थी। तो अपनी प्लानिंग ये थी कि अपन बाय करेंगे। ठीक है, अब बाय करने के लिए अपन क्या करेंगे, फरवरी में क्या करेंगे अपन, ये अपना क्या चल रहा है, फरवरी। ठीक है, अब फरवरी में अपन क्या करने वाले थे, अपना जनवरी कहाँ पे गया भाई, ये अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्त, 1 मिनट रुकना यार। जनवरी में अपन को क्या करना था, बाय करना था ना, सॉरी सेल करना था ना अपन को। फरवरी, यहाँ पे है अपना जनवरी भाई, ये रहा, यहाँ पे जाके है। हाँ देखो, यहाँ से मार्केट गिरा जनवरी में पूरा, कहाँ तक गया, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक गया। अब अपन को फरवरी में क्या करना था, बाय करना था। तो फरवरी में अगर मार्केट को बाय करना था तो उसको डाउन साइड की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 30, ये रहा, जनवरी खत्म हुआ। अब मार्केट को अपना प्रीवियस जो पुलबैक होगा, 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट, पहला इंड्यूसमेंट होगा, उसकी लिक्विडिटी लेनी थी मार्केट को। तो मार्केट ने क्या, कहाँ पे लिक्विडिटी ली है, वो चेकआउट करते हैं। तो मार्केट ने लिक्विडिटी ली थी यहाँ पे, कुछ देखो ये लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, बहुत सारी लिक्विडिटी ले ली। अब जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, आप देख सकते हो, जैसे ही मार्केट ने अपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी है अपने पहले पुल बैक के ऊपर, जो कि बिल्कुल प्रॉपर है, वैलिड है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब मार्केट में हुआ क्या है, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया और आपको ये रैली दी थी। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई इतनी ही रैली क्यों दी, क्योंकि प्रीवियस जो मंथ था उसके जो बायस थे उसमें देखो कि ये जो एफ थी जो अपनी पेंडिंग थी, मार्केट ने वहां तक ही टारगेट दिए, उसको कंप्लीट यूज किया और उसके बाद में गिरना शुरू कर दिया। ठीक है, तो प्रीवियस मंथ के जो एफ होते हैं वहां तक को मार्केट को टारगेट करना पड़ता है, वहां तक उनको यूज करती है मार्केट, और उसके बाद में गिरना शुरू कर सकती है। मैंने आपको बोला होगा कि प्रॉपर पूरा ऊपर जाए जरूरी नहीं है, एफ फिल हो गई ना तो मार्केट कहीं भी जा सकता है फिर। ठीक है, तो ये जो रैली आपको दिख रही है ना, ये वाली रैली, ये रैली 400 पॉइंट की रैली, एक मंथ में 400 पॉइंट की रैली, वन शॉट वन किल बोलते हैं भाई इसे। खूब है, खूब। 400 पॉइंट वन डायरेक्शन में भाई प्रीमियम जो है ना वो ब्लास्ट हो जाते हैं, ब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, फॉलिंग दिया पूरे मंथ में और नीचे क्लोजिंग दिया। अब इस मंथ अपना क्या प्लान था, इस मंथ अपना प्लान क्या था भाई, सेल करना। तो सेलिंग का मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि भाई क्या लॉजिक था यहाँ पे। उसके बाद तो मार्केट ने एक भी वैलिड पुल बैक के नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी अभी तक तो। ठीक है, और आप देखोगे ये वाला पुल बैक था, ये वैलिड नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो वैलिड पुल बैक है वो कहाँ पे जाके है दोस्त, अब वो वैलिड पुल बैक है कहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके है, यहाँ पे जाके 22,973। अभी प्राइस अभी कहाँ पे है, 355 के ऊपर है। ठीक है,
अगर मैं देखूँ ना तो प्राइस को यहाँ से कम नहीं तो 400 पॉइंट की गिरावट करनी है। अब 400 पॉइंट गिरे, इसके नीचे क्लोज करे, तब जाके ये कुछ अगला मंथ जो है वो अपना नेगेटिव में जा सकता है। ठीक है, तब अपन प्लान कर सकते हैं कि हाँ मार्केट में अब जो नीचे के जो पीओवाई जोन पेंडिंग पड़े हैं, लास्ट में जो एक्सट्रीम जो दिख रहे हैं ना एफपीजीज वगैरह है, इसको फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो ये तरीका होता है मंथली बायर्स को समझने का कि एक मेजर पुल बैक के नीचे क्लोजिंग चाहिए आपको हमेशा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेजर पुल बैक क्यों जरूरी है। ट्रेडिंग करने के लिए आप माइनर को यूज कर सकते हो कि फ्रिक्वेंटली ट्रेड आते हैं अपने पास में, उससे उससे अपने को ये फायदा मिलता है। लेकिन जब इंपॉर्टेंट चीज आप ट्रेड करने जा रहे हो, वहां पे आपको मेजर चीज को देखना जरूरी है। ये तो अपना हो गया पहला डाउट। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है आज की, क्योंकि डाउट्स जो है ना कुछ ऐसे ही हैं, तो उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डाउट क्या है आपको बहुत ज्यादा लॉसेस दे सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे समझने वाली बात ये स्कोप की दिक्कत है ना, उसको सोल्व करते हैं वापस एक बार। देखो स्कोप क्या चीज है, स्कोप का मतलब होता है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या होती है कि जब प्राइस को फ्रिक्वेंटली मूव देना होता है ना, तो वो एक सिंगल कैंडल का यूज करती है और वहीं से मूव कर जाती है। उस कैंडल में एफपीजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही कोई अपन को है क्या बोलते हैं और कोई चीज की रिक्वायरमेंट, डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, इम्बैलेंस जो भी कुछ भी बोल लो, तो उसमें एफपीजी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपन को। वो एक खुद में ही अपने अपने आप में इतनी पावरफुल एक कैंडल होती है जहां से बाइंग हो जाती है। सिर्फ उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए अपन को दो चीज चाहिए होती है कि वो कैंडल प्रीवियस जो लो है ना, प्रीवियस कैंडल का लो, उसकी लिक्विडिटी स्वीप करें फॉर द बाइंग सिनेरियो। लिक्विडिटी स्वीप करें, उसकी बॉडी जो है ना वो प्रीवियस लो के ऊपर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, उसके जो हाई बनाया ना उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए। सिर्फ उसके ये दो रूल, तीन रूल है। लिक्विडिटी स्वीप करे, बॉडी ऊपर रहे, और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे। अगर ये तीन रूल वैल्यू रहते हैं तो एक प्रॉपर स्कोप बन जाता है। समझ गए स्कोप कैसे बनता है पहली बात तो। अब दूसरी बात ये, अब देखो यहाँ पे जैसे स्कोप बना है, लिक्विडिटी स्वीप करी, क्लोजिंग दिया। अब यहाँ से मार्केट देखो 42 पॉइंट्स की कैंडल बनाई है बहुत बड़ी, यहाँ से इसके ऊपर टैप करते ही अपनी एंट्री होती है और यहाँ से कैंडल बनती है। लेकिन अब इसको यहाँ पे एंट्री क्यों करना है, क्या रीजन है, क्या ये स्कोप इतना इंपॉर्टेंट वैलिड है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली बात तो यहाँ पे कोई इसकी एंट्री तो बनती नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि अब मेरे सामने बना हुआ था ना, दैट्स वाई। अब ये स्कोप नहीं है, क्योंकि इसने इसका लो भी ले लिया और हाई भी ले लिया, तो स्कोप थोड़ा ना है। स्कोप में एक ही चीज ली जाएगी और इसके ऊपर क्लोजिंग दी जाएगी। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, अब आगे समझते हैं स्कोप को यूज कहाँ कहाँ करते हैं। समझो, थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। देखो स्कोप को अपन पीओआई जोन पे यूज करते हैं। पीओआई जोन कौन कौन से होते हैं अपने? इंड्यूसमेंट होता है, बॉस होता है, फर्स्ट डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, चौक होता है। ये अपने 4-5 पीओआई जोन्स होते हैं। ठीक है, एक अपना होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, जिसके बाद मैंने कल फॉरेक्स के जो एनालिसिस थी उसमें भी करी थी, जिसने अपना शायद कौन सा एक पेयर था उसमें इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का मार्केट यूज करके ऊपर की तरफ जा रहा था, तो वो भी अपने एक पीओआई जोन ही कैलकुलेशन में आता है। ठीक है, अब स्कोप का सबसे बढ़िया जो यूज होता है ना वो होता है इंड्यूसमेंट के ऊपर। जब इंड्यूसमेंट स्वीप होता है ना, आईडीएम जिसे अपन बोलते हैं, वो स्वीप होता है और इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है विद प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करके, उसके ऊपर बॉडी क्लोज करके उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाती है। और वही सेम सेटअप अगर अपन को प्रीमियम के चार्ट में भी दिख जाता है, ठीक है, यही सेम सेटअप अपन को प्रीमियम के चार्ट में भी दिख जाता है, तो वो एक वैलिड इंड्यूसमेंट और वैलिड स्कोप बन जाता है। सॉरी, इंड्यूसमेंट नहीं, वैलिड स्कोप बन जाता है। और फिर अपन उस स्कोप के ऊपर एंट्री का प्लानिंग कर सकते हैं। उसकी एक्यूरेसी वहां पे अच्छी होती है। अब आप देखोगे यहाँ पे स्कोप देख रहे हो, चलो ये स्कोप है। अब ये स्कोप इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, इसकी रीजन समझो। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ और वो यहाँ पे ट्रैप होके फंस गए। ठीक है, जब मार्केट ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, अपना पीओवाई जोन कहाँ पे था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आने से पहले ही लिक्विडिटी स्वीप करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है और यहाँ पे प्रीवियस लो का लिक्विडिटी स्वीप करके बॉडी क्लोज करके इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाती है, जहाँ पे एफजी का फॉर्मेशन होता है। मैंने बोला कि एफजी का फॉर्मेशन, तो एफजी में एंट्री होती है आपकी, स्टॉप लॉस ये वाला, टारगेट आपके ऊपर के। सिंपल है, इसका लॉजिक अलग है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप रियल एग्जांपल मत समझना, जस्ट ये बना हुआ था तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वो इंड्यूसमेंट में काम करता है। ठीक है, अभी तो इसने क्लोजिंग दी है, मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पे ट्रेड कैसे आया था ये वाला, तो प्रॉपर समझेंगे इसको भी अपन। ठीक है, तो स्कोप का सबसे बेस्ट यूज इंड्यूसमेंट पे होता है। फिर आती है पीओआई जोन की बात। अब पीओआई जोन के अंदर क्या होता है कि स्कोप का यूज अपन कैसे कर सकते हैं। सपोज करो 15 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट का
कोई सपोज करो ये पीओआई जोन है, मान लो ये पीओआई जोन है ऐसे, ठीक है। अरे भाई बन जा, देख ये पीओआई जोन है, ठीक है। ये 15 मिनट का है, अपन जाएंगे 3 मिनट के ऊपर। 3 मिनट के ऊपर आने के बाद अपन इसको रिफाइन करेंगे, अपन इसमें से एक ऑर्डर ब्लॉक निकाल लेंगे जो अनमिटिगेटेड होगा। तो अपन ने निकाला भाई ये वाला एक क्या है अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको रंग दूसरा देता हूँ, ये अपने पास में 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। अपन जाएंगे 1 मिनट के ऊपर, अपन क्या करेंगे इसके अंदर भी जो लास्ट अपना टाइम फ्रेम है 1 मिनट का है, इसके अंदर अपने पास में एक जो रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है वो अपना ये वाला बचा हुआ है, ठीक है। ये अपना ये वाला बचा हुआ है। अब जब प्राइस आती है ऊपर से गिरती हुई और डायरेक्ट इसके अंदर या तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ट्रैपिंग करेगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ट्रैपिंग करेगी, जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगी और तब आपको एक स्कोप मिलता है। सेम रूल्स के साथ में प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और इसके ऊपर एक जो बॉडी है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब आप एक एंट्री करोगे। तो भाई जो एंट्री है ना उसमें आपको टारगेट जो है ना 1:2, 3, 4, 5 इजीली मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि प्राइस का जो एरिया है ना, एक तो वो सबसे बड़ा पीओआई जोन में बैठे हो आप लोग, दूसरी बात ये कि यहाँ पे लोग बस सेलिंग में घुस रहे हैं, मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी बना चुका है। आप स्कोप का यूज इसलिए कर रहे हो कि आपको अर्ली एंट्री मिल सके। जो बायर्स एसएमसी थ्रू एमएसएस देखेंगे, एसएमटी देखेंगे, उसके बाद एंट्री करेंगे, आप लोग यहीं पे एंट्री करके बैठ चुके हो। लेकिन इस एंट्री का एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपको 1:2 से लेकर 3, 4, 5 लास्ट इतना ही निकालना पड़ता है, फिर आपको बुक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, ट्रैपिंग भी कर सकता है। उस स्कोप की प्रोबेबिलिटी इतनी होती है कि हाँ बस आपने पैसा निकाल लिया एक बार के लिए, इतना काम में आता है वो, ठीक है। 2, 3, 4, 5 के, या मतलब बोलूंगा 3 तक जाओ, बिगनर्स के लिए बेस्ट। 2, 3 इज सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है ना, तो आप फ्रीक्वेंटली इसमें पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो ये स्कोप का तरीका है, वैलिड तरीका, जिसके तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका यूज करना है ना कि इसको एग्जांपल देखने हैं कि ये कैसे ऐसे रिफाइनिंग होती है, तो आप मेरी इस पे वीडियो पे जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप जाओ उसके ऊपर, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। देखो प्लेलिस्ट पे जाओ और ये जो एंट्री मॉड्यूल है ना, ये एंट्री सेटअप्स में, इसमें आप जाओगे ट्रेड इन 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको देखो, आप इसको देखो, ये 2 वीडियो दिख रही है ना और 3 वीडियो, इन तीनों को देख लो। इन तीनों को आप में यही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है और सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं मैंने इसमें, ठीक है। और ये मेरी जो स्कोप की और इंड्यूसमेंट वाली स्ट्रेटेजी है वो ये वाली है, ठीक है। और मेजर इंड्यूसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके तरीके से स्ट्रक्चर मार्किंग करना मैंने इसमें सिखाया हुआ है, ठीक है। और कुछ स्ट्रेटेजीज भी दिखाई हुई है, 1 शॉट 1 किल का मैंने सिखाया हुआ है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो इनको आप देखो, बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है वो, आपके बहुत काम आएगी यहाँ पे। तो ये कुछ तरीका होता है जिसके तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्कोप का यूज कर सकते हो। ये जो सबसे बड़े दो जो डाउट्स है ना आज के मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब चल लेते हैं अपने जल्दी जल्दी आज की ट्रेडिंग, आज के स्ट्रक्चर के ऊपर। देखो पहले मार्केट ने चौक किया, चौक पता था कि फेक था। क्यों? क्योंकि अपना जो मेजर जो स्ट्रक्चर था वो बायस बुलिश के थे, ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो भाई चौक तो फेक ही होगा ना, सिंपल सी बात है। इस लैग में एक भी इंड्यूसमेंट वैलिड नहीं था, इसलिए अपन ने इस लैग को ही एज ए चौक, एज ए इंड्यूसमेंट माना। क्लोजिंग जैसे ही दिया तो अपना चौक हो गया, अगर स्वीप करता तो इंड्यूसमेंट होता, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू ऊपर गया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे प्राइस ने अपने पहले ऑर्डर वो के ऊपर टैप किया। टैप करने के बाद में मार्केट में अपन ने ईएमए का यूज किया इस बार। क्यों? क्योंकि मार्केट ने कोई अपना क्लासिक तरीका तो यूज करा नहीं था। पहली बार मार्केट फेल हो गया यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग देने में, और ना ही कोई मिडिल कैंडल क्लोज करी इसके ऊपर। सेकंड टाइम पुल बैक लेके जब मार्केट ने मिडिल कैंडल क्लोज करी उसके ऊपर एक एफजी बनाई, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, उसके बाद में प्राइस घूम के इसके ऊपर मोमेंटम दिया। अब ये एंट्री मैंने क्यों नहीं ली? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अपना बॉस को टारगेट डन कर दिया था, तो ये एक रिस्की एंट्री प्लान हो सकती थी। बट बॉस के बाद में ये इंड्यूसमेंट हुआ और इसका जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था वो ये वाला था, एक्सट्रीम वाला ये वाला था। दैट्स वाई ये काम करने के लिए अच्छा रहा। मार्केट ने मोमेंटम थोड़ा स्लो दिया, बट अच्छा खासा पैसा आपको बना के दिया होगा। मैंने ट्रेड लिया नहीं क्योंकि मैं रिस्की ट्रेड में फालतू में पैसा बर्बाद नहीं करता। मुझे जहाँ पे कॉन्फिडेंस होता है वहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर आपको भी कॉन्फिडेंस हो तब आप ट्रेड लो। आपको क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब वो सक्सेसफुल ट्रेड होगा ना तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस भी जाएगा ना आपका तो आपको इतना गम नहीं होगा, इतना दुख नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे से एनालिसिस करी, आपको पता है कि हाँ यहाँ से जाना ही चाहिए। उसके बाद मार्केट ने बॉस किया, इंड्यूसमेंट किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक जो था ना वो ये वाला कैंडल था, इंड्यूसमेंट के नीचे वाला। अब यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट में यहाँ पे देखो इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया है। इनसाइड बार का एक रूल जो है ना वो आप लिख लो, जब इनसाइड बार स्वीप करता है और स्वीप करने के बाद में जब मार्केट यहाँ पे क्या करता है, स्वीप करके इनसाइड बार बनाता है ना और उसका हाई ब्रेक होता है, तो आपको एंट्री तब तक नहीं करनी है जब तक ये सेम सेटअप प्रीमियम के चार्ट में ना बन जाए, ठीक है।
जैसे कि इस टाइम पे मार्केट का जो प्रीमियम होगा वो 23,300 इन द मनी का प्रीमियम था अपना, और टाइम अपना था 12:30 बजे का टाइम था अपना। देखते हैं अपन यहाँ पे, देखो जब मार्केट इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है कैंडल से और इनसाइड बार बनती है स्वीप करके, तब अपन को सेम सेटअप इसमें देखना पड़ता है। तो क्या सेम सेटअप बना? क्या देखो, मेरा कर्सर देखो, सेम सेटअप नहीं बना, इसमें इनसाइड बार ही नहीं बना है दोस्त। और ये जब हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया अपना, ठीक है, दैट्स वाई। अब यहाँ पे सेम चीज आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको इनसाइड बार का सेम सेटअप बनना जरूरी है। अगर ये क्लोज कर जाता तब प्रीमियम में आपको जरूरत नहीं थी कि भाई वहां पे सेम सेटअप बने। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जब यहाँ पे ये नीचे क्लोज करता है ना, इसका मतलब क्या, ब्रेकआउट हुआ है, रिवर्सल का ब्रेकआउट हुआ है। रिवर्सल का ब्रेकआउट होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। सेलर्स यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं, और सेलर्स एंटर करते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, स्वीप किया है ना, तो स्वीप से कोई एंट्री करेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, तो क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं है, तो यहाँ पे अपन एंट्री नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, ठीक है। जबरदस्ती सेल करवाने के लिए उनको क्या करा जाता है, यहाँ पे एक क्लोजिंग करवाई जाती है, और फिर जब वो घुसते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे बड़ी कैंडल बनती है, अचानक से एक बाइंग आ जाती है, और सबका स्टॉप लॉस एकदम से ट्रिगर होता है। ये बड़ी कैंडल कैसे बनती है? जब किसी का स्टॉप लॉस मार्केट खाता है ना, तब ये बड़ी कैंडल्स आपको फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। और जब लिक्विडिटी क्रिएट करनी होती है मार्केट को, तो वो छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स। अब आगे देखो, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे कंफर्म बॉस किया लिक्विडिटी, मार्केट ने चौक किया, क्योंकि यहाँ पे अपना जो इसके नीचे वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक था वो ये रहा, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन आपको मिली नहीं थी मार्केट के अंदर, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक डायरेक्ट ब्रेक हो चुका ही था। चौक हुआ, चौक होने के बाद यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस हंट हुआ था, वो कैसे हुआ समझो। इस स्ट्रक्चर का ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, चौक हुआ, मुझे लगा भाई साहब की मार्केट में अपना सिनेरियो बुलिश का ही है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे सेलिंग क्यों करेंगे, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा दिमाग को चूक गया था दोस्तों, क्योंकि अपन वीकली टाइम फ्रेम के ओबी को टैप कर चुके हैं, तो अब मार्केट को तो एक बड़ी सेलिंग देनी ही थी ना, एक बड़ी सेलिंग देनी ही थी। दैट्स वाई मैं इस क्या करा, मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन लिया था। मैंने कैसे लिया, मार्केट नीचे आया, ओबी को टैप किया, यहाँ पे एक एसएमटी का फॉर्मेशन हुआ, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, और यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी। मार्केट ने सडनली ब्रेक कर दिया, मुझे 5800 का लॉस हुआ, जो कि कुछ ये वाला था, ये मुझे 5800 का लॉस हुआ था इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको शेयर कर ही दिया था, मैं 9000 का पीएनडल, उसके बाद मुझे ये लॉस हुआ। अब मैंने ये प्रॉफिट कैसे निकाला, ठीक है, यहाँ पे काम आती है अपनी डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, और प्रॉपर एक अच्छा ट्रेडर कैसे बनते हैं उसकी यहाँ पे एक लॉजिक काम में आता है। वो क्या है समझो, मैंने अपना स्टॉप लॉस कट किया है यहाँ पे, मैंने होप नहीं लगाई कि यार मार्केट ऊपर आ जाएगा, मार्केट ऊपर आया भी, लेकिन मैंने होप नहीं लगाई दोस्तों। वो क्यों नहीं लगाई? क्योंकि स्टॉप लॉस इज ए स्टॉप लॉस, ठीक है, सिंपल है। जब मार्केट ने नीचे आया यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया, पुल बैक बनाया, इंड्यूसमेंट लिया। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मार्केट ने सडनली बड़ी कैंडल बनाई, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट से बायर सेंटर हुए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर दिया। अब जैसे ही इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, इसका लो ब्रेक हुआ, ये लो भाई साहब, मैंने एंट्री करी है, ठीक है। और कहाँ पे गया, ये रहा पुट में ना, देखते हैं अपन क्या था, ये क्या क्लोजिंग थी यहाँ पे, 23,325 का था ना यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मेरी एंट्री कहाँ पे हुई थी, ठीक है, यहाँ पे एंट्री हुई थी, और मैंने इजीली मेरा 1:2 मुझे यहाँ पे मिल गया था। अब वो कैसे मिला, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस था मेरा जस्ट, ठीक है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलता है अपन को, और ये मेरा 1:2 एक बड़ी कैंडल में मैंने अच्छा खासा बुक कर दिया था, तो मेरे को मेरे 18 से 20 पॉइंट मिले, और मुझे ये प्रॉफिट था जो आपको देखा, मैं दिखाया भी जस्ट मैंने आपको अभी, वो मुझे प्रॉफिट अभी यहाँ पे हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। तो रिस्क मैनेजमेंट में काम किया ना मैंने, तो मैंने ₹1 का स्टॉप लॉस दिया, तो मैंने उसके बाद में उसको निकाल भी लिया, और मुझे ₹1 से ज्यादा ही मिले। क्यों? क्योंकि भाई मेरा स्टॉप लॉस देखोगे ना कितना था, जस्ट 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, कि मेरे प्रीमियम में तो 5 से 6 रुपए का ही था, और मुझे 20 मिले। मतलब मैंने कितने रुपए निकाले, 3 गुना, मतलब मैंने 10, 15, 20, मतलब मैंने 1:4 के लगभग निकाल लिया दोस्त, ठीक है, समझ रहा है मेरी बात। तो मैंने 1:3-4 निकाल लिया, तो मैंने ₹1 का लॉस लिया, तो मैं कम से कम ₹2 प्लस में तो आ गया ना। मैंने 5,000 का, मैंने 6,000 का लॉस दिया, तो मैंने ऊपर से 35-36 रुपए एक्स्ट्रा निकाल लिया ना वहाँ पे, ठीक है। तो ये तरीका होता है रिस्क मैनेजमेंट का। आपको डरना नहीं है, आपको जल्दीबाजी में कुछ नहीं घुसना है कि मैं सेलिंग में घुस जाता हूँ, मैं ईएमए लगा लेता हूँ, भाई यहाँ पे ईएमए का ब्रेकआउट हुआ बाइंग कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल स्ट्रक्चर का वेट करना है। मुझे जल्दी मिल गया स्ट्रक्चर, आपको थोड़ा लेट मिल सकता है, मुझे भी कई बार लेट मिलता है, कई बार लेट रिकवरी होती है प्रॉफिट की, कई बार अगले दिन होती है, कई बार 3-4 दिन बाद होती है, लेकिन होती जरूर है। अगर आप अपने प्रॉपर डिसिप्लिन पे काम करते हो तो होता जरूर है सब कुछ सही, ठीक है। तो ये अपना प्रॉफिट हुआ, फिर डे क्लोज कर दिया अपन ने, और 13,500 के ऊपर मेरा जो पीएनडल है वो अपडेट हो चुका है। इसका रियल प्रूफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा,
आप जाओ, जाके अपना मेरा वेरीफाइड पेंडल है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं रोज डाल रहा हूँ, क्योंकि क्या है, काफी लोगों को डाउट होता है कि यार ट्रेडिंग खुद नहीं करता, मार्केट के बाद में आके ज्ञान दे देता है यहाँ पे आके, ठीक है, काफी कमेंट आते हैं, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ, ना मुझे कोई दिक्कत है, क्योंकि रियल ट्रेडर को कोई है ना, देखो डरने की जरूरत नहीं है, ना उसको उनके कमेंट के ऊपर इतना रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या है, अपन रियल चीज दिखा रहे हैं तो आपको दिख रहा है, ठीक है। मेरा कोई काम ऐसा नहीं है कि भाई मैं, मेरा काम ऐसा है कि भाई हाँ आपको रिजल्ट दिख रहे नहीं है, आपको भी रिजल्ट दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि हाँ भाई जो बंदा मार्क कर रहा है, जो बंदा बता रहा है, वही वही से रिएक्शन भी आ रहे हैं। मार्केट ने इस बंदे ने बोला भाई कल मार्केट ऐसा हो सकता है, तो मार्केट में वैसा हो भी रहा है। तो भाई इतना कोई ऐसा प्रिडिक्ट कर सकता है तो मतलब उसको कुछ तो आते हैं ना, बात कुछ तो बात है उसमें। हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन रियल चीज जो है वो दिख जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे लिक्विडिटी ली मार्केट ने अपना, क्योंकि इस लैग में एक भी इंड्यूसमेंट था नहीं, तो यही अपना इंड्यूसमेंट है, ये अपना चौक होने वाला था। स्वीप हुआ मतलब कि इंड्यूसमेंट है। अब अपना चौक कौन सा होगा, ये वाला अपना चौक होने वाला है, ठीक है। तो अब मार्केट में जो है यहाँ पे कोई भी क्लियर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ नहीं था, तो मैंने कोई यहाँ पे प्लानिंग करी नहीं, ठीक है, और डे अपना क्लोज यहाँ पे खत्म कर दिया। तो ये तो अपना हो गया आज के मार्केट का पूरा बायोडाटा। मैंने आपको समझा दिया एक एक चीज को तोड़ तोड़ के, ताकि आपको सीखने को मिले। वीडियो लंबी होती है, लेकिन आपको सीखना चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आप मेरी वीडियो पूरा देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ठीक है। मेरा मेरा मकसद है कि सिखाना, सीखना नहीं सीखना वो आपकी मर्जी है। फ्री इंटरनेट की जो पावर है ना, उसको कोई सही तरीके से यूज कर लेना, तो भाई वो बहुत कुछ कर सकता है आज की दुनिया में, ठीक है। अब सही तरीके का यूज तभी हो सकता है तब आप सही तरीके से चीज आप देखोगे तो मार्केट में, ठीक है। अब उसके बाद में अपना जो सिनेरियो है वो क्या है, पहली बात तो वो समझते हैं। देखो अपना जो 15 मिनट का जो माइनर स्ट्रक्चर है ना, माइनर स्ट्रक्चर उसका इंड्यूसमेंट है यहाँ पे जाके, क्योंकि यही एक वैलिड पुल बैक है। ना तो ये वाला पुल बैक वैलिड है, ना ही अपना ये वाला पुल बैक वैलिड है, क्योंकि इस कैंडल ने काम खराब कर दिया है, इसमें तो पुल बैक है ही नहीं। तो ना अपना अपना सबसे इंपॉर्टेंट पुल बैक कौन सा है, ये वाला है 22,393 का, 993 का, 973 का। यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो 15 मिनट का इंड्यूसमेंट होगा, नहीं तो प्राइस नया हाई बनाएगा। अब बात करते हैं 4 ओवर के ऊपर। 4 ओवर के ऊपर प्राइस अपने 4 ओवर के ऊपर एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके ऊपर आने ही वाला है। आप देखोगे ये अपना क्या है, 4 ओवर का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है। प्राइस कल यहाँ पे आपको जो है पहुंचता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये वीकली टाइम फ्रेम के इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है ना सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी रैली लगा दी ना, तो मार्केट अब अच्छा खासा करेक्शन भी दे सकता है आपको, ठीक है। और वो करेक्शन आपको कैसा देखने को मिल सकता है, वो करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से। जब मार्केट में 6 दिसंबर के दिन से फॉलिंग शुरू हुई थी अपनी, एक जब मार्केट ने कुछ यहाँ पे शायद चौक किया था अपना, और चौक के ऊपर का जो ये पहला ऑर्डर ब्लॉक था वहीं से मार्केट ने फॉलिंग दी थी, ठीक है। तो ये कुछ वही सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है। अगर बड़ी सेलिंग आनी होगी तो मार्केट को इसी लेवल से आएगी। अगर ये निकल गया तो मार्केट के पास में ऊपर खुला मैदान है, वो आराम से ऊपर जाने को तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक अपने पास में एक लाल जो घंटी बजी हुई है वो यहाँ पे बजी हुई है, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है 4 ओवर के ओपी का। और अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है देख लेते हैं और अपन, वो ये वाली है। देखो यहाँ पे चौक है ना अपना 1 मिनट का, इसको आपको ट्रेड करते हुए चलना है। देखो 1 मिनट का स्ट्रक्चर क्या है, आपके लिए डेली इंट्राडे के ट्रेड्स आपके लिए प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इनको रिमूव कर दो, क्योंकि जो अपने काम का नहीं है ना उनको रिमूव कर देना चाहिए। अब जिसमें इस लैग में सिर्फ अपना जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि अपना यहाँ पे जाके है, ठीक है, खाली उसको रख लो। बाकी अपना जो भी है इसके अंदर का सारा यूज हो चुका है आज के दिन पे, तो इन सबको हटा सकते हो आप लोग, ताकि स्ट्रक्चर आपका क्लियर दिखता रहे आपको। करंट जो चौक और बॉस और इंड्यूसमेंट है उसको मार्क करके रखो, ताकि आपका माइंडसेट भी इसी के ऊपर ध्यान जाए, ना कि इनके ऊपर आपका नजर जाता रहे, ठीक है। तो ये अपनी निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस आज खत्म होती है, और आज की जो फॉरेक्स एनालिसिस है वो आज नहीं होगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि फॉरेक्स में जो है अभी कुछ खास चल रहा नहीं है, तो अभी फॉरेक्स को अपन थोड़ा सा डिले करेंगे, ठीक है। अपन इंडियन मार्केट के ऊपर आपको मैं फोकस करना सिखा रहा हूँ, तो ताकि आप थोड़ा सा अर्निंग करना शुरू कर सको, ठीक है। अर्निंग करोगे तभी तो आप फंडेड अकाउंट ले पाओगे ना, ठीक है। अगर आपकी अर्निंग यहीं से आपकी अर्निंग होगी, सिंपल चीज़ है, क्योंकि इंडियन मार्केट आपको अर्निंग करा के देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जिसने अब तक लाइव कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ऐसी ही ट्रेडिंग की जो तरीका है ना, प्रॉपर तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, एक ट्रेडिंग प्लान सिखाऊंगा आपको। स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं आता होगा ना, तो वहां से मैं शुरू करने वाला हूँ। शेयर क्या होता है वो भी नहीं पता ना आपको, तो वही मैं बताने वाला हूँ आपको, शेयर होता क्या है, वो मार्केट में क्यों आता है, प्रॉपर डिटेल में आपको बेसिक से लेकर मैं उस लेवल तक लेके जाने वाला हूँ, जहाँ से आप एक अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना उसको शुरू कर पाओगे बिना कोई डर के। आपको मार्केट में डर नहीं लगेगा। जब आप मार्केट में उतरोगे तो आपको डर नहीं लगेगा यार मुझे लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका लॉस इतना छोटा होगा ना, तो आपको डर ही नहीं लगेगा।
ठीक है। आपके पास में क्लियर एरियाज होंगे जहां पे आपको एंट्री करनी होगी, क्लियर स्टॉप लॉस होंगे आपके पास में। आपको कोई बफर, कोई आपको ऐसे नहीं कि स्विंग लो के नीचे लगा लो स्टॉप लॉस, यहाँ तक का रख लो टारगेट, ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर चीज होगी सब कुछ, टारगेट भी होगा आपके पास में, स्टॉप लॉस भी होगा, एंट्री एरियाज भी होंगे, ठीक है। लेकिन वो सब आपको सीखने के लिए मेरे साथ में ज्वाइन होना पड़ेगा। दूसरी चीज, मेरे जो आज के 2 प्रॉफिट्स आपने देखे शुरू के, ये वाले, ये मैंने निकाले कैसे हैं, ऑप्शन बाइंग की स्टडी से निकाले, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, निफ्टी 50 में ही वैसे एसएम से ट्रेडिंग करता हूँ, बाकी सब में मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग का ही यूज करता हूँ या ऑप्शन सेलिंग का मैं यूज करता हूँ, ठीक है। पर्सनली वो स्टडीज तो ऑप्शन सेलिंग की है, बट ऑप्शन बाइंग में भी काफी अच्छी वो काम करती हुई नजर आती है, ठीक है। और दोनों से आप पैसा बना सकते हो मार्केट में, बट शर्त ये है कि आपको उसको सीखना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप मार्केट में सीख के पैसा बनाना सीख पाओगे, ठीक है। मैं कोई कॉल टिप्स देता नहीं हूँ कि मैं सिखाने में विश्वास रखता हूँ, सीखोगे तो पैसा बनेगा, सीखोगे नहीं तो वही बात है, पैसा लूज करने के लिए तो 90% ट्रेडर बैठे ही है मार्केट के अंदर, ठीक है। और कोई फालतू की मार्केट से उम्मीद निकालना कि नहीं मैं तो इससे इतना बना लूंगा, ये कर लूंगा, तो वो फिजूल की उम्मीद बनाने भी बेकार है, और ना मैं आपको वो उम्मीद देता हूँ, ठीक है। मैं अपने हर प्रॉफिट में आपको यही लिख के बेचता हूँ कि डोंट मोटिवेट फ्रॉम माई प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को देख के मोटिवेट मत हो, एनालिसिस को देख के मोटिवेट हो रहे हो तो आप एक सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। तो जल्दी से एनरोल कर लो। मेरा फ़ोन नंबर है 8209281981, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8209281981। आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो अगर आपको मेरे कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो, ठीक है। और आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वेरीफाई पेंडल आप देख सकते हो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाओ देखो और एक सही मेंटर को चूज करो ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो शुरू हो सके, ठीक है। आज नहीं तो कभी नहीं होगा दोस्तों, कि देखो साइड इनकम सबको जरूरी है, आप इसको एज ए साइड इनकम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं इतना प्रॉपर तरीके से सिखाने वाला हूँ ना आपको, आपका डिसिप्लिन, आपका जो रियल जो वर्क होगा ना वो भी बिल्कुल भी इससे डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। आप सिर्फ अलर्ट लगा लगा के भी मार्केट में बैठ सकते हो कि जैसे ही प्राइस इस पीओआई जोन पे आए मैं इसके ऊपर फोन एक्टिव हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा, आपको 5 मार्केट सिखाने वाला हूँ, इंडियन फॉरेक्स, क्रिप्टो, फंडामेंटल, स्विंग, इंट्राडे, सब कुछ सिखाने वाला हूँ आपको। उसके अंदर मैं आपको एसआईपी सिखाऊंगा, आपको एसडब्ल्यूपी सिखाऊंगा, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के प्लान सिखाऊंगा, आपको मैं फंडामेंटल कैसे अच्छे स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सिखाऊंगा, क्या चीज़ देखनी चाहिए, सेक्टर एनालिसिस सिखाऊंगा आपको मैं, और भी ना जाने एसएमसी की कितनी स्ट्रेटेजीज हैं, कैसे पीओआई जोन पे एंट्री प्रॉपर तरीके से की जाती है, हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल में बात करी जाएगी। आपके हर एक शनिवार रविवार को आपके डाउट्स को सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। और लाइव जूम पे ऊपर आपकी क्लासेस होंगी रेगुलर, 20 से 25 दिन का ये कोर्स होने वाला है। उसके बाद आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको लाइव कोर्स के अंदर जो मेरी 2 स्ट्रेटेजीज है, ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की, और मेरी फॉरेक्स की, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है उसके अंदर। उसके मैं कोई भी चार्जेस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अलग से लेते हो तो उसके चार्जेस हैं, लेकिन आप उसके साथ लेते हो तो आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जाके आप एनरोल कर सकते हो, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। मुझे इतना खुद पे विश्वास है तो आपको मुझ पे विश्वास कब होगा दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे को। आज का वीक जो है यहीं पे खत्म करते हैं ग्रीन के साथ में। लव यू ऑल, बाय बाय।